आपको पता है वीएसए में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? ये समझना नहीं कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। असली मुश्किल ये है कि स्ट्रेंथ देखने के बाद एंट्री कहाँ लेनी है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ ये पता है कि बायर मार्केट में आ रहे हैं लेकिन आपको एंट्री का प्रॉपर सिग्नल नहीं पता, तो एनालिसिस के बावजूद आप ट्रेड मिस कर सकते हैं। और इसीलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि स्टॉपिंग वॉल्यूम, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम, नो सप्लाई और टेस्ट क्या होते हैं, और इन सब में टेस्ट को मैं सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री सिग्नल क्यों मानता हूँ। हेलो गाइस, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ का लास्ट एपिसोड है और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से ये सबसे प्रैक्टिकल एपिसोड है। अब तक हमने क्लाइमैक्स और बैक होल्डिंग से ये समझा कि मार्केट में कुछ अनयूजुअल हो रहा है, लेकिन एक ट्रेडर के माइंड में नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है स्ट्रेंथ आ गई, लेकिन अब एंट्री कहाँ लूँ मैं। और आज हम एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। हम पहले स्टॉपिंग वॉल्यूम समझेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम, उसके बाद नो सप्लाई और एंड में देखेंगे टेस्ट, जो स्ट्रेंथ के बैकग्राउंड में हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री प्रोवाइड कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम की। नाम से ही आइडिया मिल रहा है स्टॉपिंग वॉल्यूम, यानी मार्केट में जो एग्रेसिव सेलिंग आ रही थी उस सेलिंग को कहीं ना कहीं बायर स्टॉप करना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टॉपिंग वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जनरली एक एवरेज स्प्रेड डाउन बार देखते हैं। वॉल्यूम वेरी हाई या अल्ट्रा हाई होता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो लो के आसपास नहीं होती, क्लोज ऑफ द लो या इन द मिडल होती है और फिर नेक्स्ट बार हायर क्लोजिंग देती, मतलब एक बुलिश कैंडल बन जाती है नेक्स्ट बार, और उसका वॉल्यूम पहली बार से कम होता है। अब आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपने इसका लॉजिक भी समझना है। इमेजिन करें एक कार बहुत तेज स्पीड के साथ डाउनहिल से जा रही है। ड्राइवर ब्रेक लगाता है, क्या कार ब्रेक लगाते ही इंस्टेंटली रुक जाएगी? नहीं, कार थोड़ी और डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फिर स्लो होगी। मार्केट में भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। अगर सेलिंग बहुत एग्रेसिव है और बायर उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट उसी कैंडल पे इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगी। मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकती है और ये नॉर्मल है। इसीलिए स्टॉपिंग वॉल्यूम को देखकर इमीडिएटली लॉन्ग करना ज़रूरी नहीं है। बाय आपने इमीडिएटली नहीं करना होता, हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट पहले से अप ट्रेंड में है तो स्टॉपिंग वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस इंक्रीज हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये होती है कि जब रैली के बीच में स्टॉपिंग वॉल्यूम आए और उसके बाद मार्केट टेस्ट करे। कभी कभी ये बैड न्यूज़ के वक्त भी आपके पास आता है, न्यूज़ नेगेटिव होती है, रिटेल ट्रेडर पैनिक में सेलिंग कर रहे होते हैं, वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मार्केट उतना नीचे नहीं जा पाती जितना एक्सपेक्टेड था। इसका मतलब ये है कि नीचे आपके पास डिमांड पड़ी है जो कि पूरी की पूरी सप्लाई को आपकी एब्जॉर्ब कर रही है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आप इसे ट्रेड किस तरह करेंगे। स्टॉपिंग वॉल्यूम को देखकर सीधा एंट्री नहीं लेनी है, आपने मार्केट को ऑब्जर्व करना है। स्टॉपिंग वॉल्यूम के बाद हमें एक नो सप्लाई या टेस्ट चाहिए होता है, जिसे हम कंफर्मेशन समझते हैं। वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होती है और फिर उस कंफर्मेशन कैंडल पे आपने एंट्री करनी होती है, बाय साइड की ट्रेड प्ले करनी होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, अगर मार्केट ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है कि प्रॉपर ट्रेस नहीं आता आपके पास, तो आपने ट्रेड फोर्स नहीं करनी है। मार्केट में हर मूव को ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, आपने अच्छी मूव को ट्रेड करना है। अब आते हैं हम एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम पे। अगर स्टॉपिंग वॉल्यूम में हमने सेलिंग को एब्जॉर्ब होते देखा, तो एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम में हम एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं। यहाँ मार्केट एक पुराने रेजिस्टेंस या टॉप के पास अवेलेबल सप्लाई को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है। ये वायद ऐसा सिग्नल है जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन आपको देता है। मोस्टली आप देखें जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है वो सेल की कैंडल में बनते हैं और उसमें आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा होता है। लेकिन ये वायद ऐसा सिग्नल है जो आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन का बता रहा है और ये बुलिश कैंडल में बनता है। जनरली हम एक वाइड स्प्रेड अप बार देखते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन नॉर्मली अल्ट्रा हाई नहीं आता वॉल्यूम। इस बात को अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने इस तरह का वॉल्यूम देखना है कि प्रीवियस कैंडल्स में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, एक सडन कैंडल में आपका इंक्रीज ना आए, वो फिर आपके पास उतना अच्छा सिग्नल नहीं बनता। उसको हम डिफरेंट सिचुएशन में देखते हैं, उसे भी हम ट्रेड करते हैं, लेकिन इसे हम डिफरेंट सिचुएशन में देखते हैं। आप एज अ न्यू वीएसए ट्रेडर आपने ये देखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो प्रीवियस कैंडल्स में, उसे हम इंक्रीज वॉल्यूम कहते हैं। बार प्रीवियस टॉप को क्रॉस करती है और क्लोज ऑन द हाई या फिर ऑफ द हाई होती है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है।
पुराने टॉप के पास नॉर्मली सप्लाई आ सकती है, सेलर्स आते हैं आपके पास, कुछ ट्रेडर वहां पे प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं, कुछ शॉर्ट पोजीशन भी लेते हैं। तो अगर प्राइस उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है और सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देती है, तो हम देखते हैं कि मार्केट में अवेलेबल सप्लाई एब्जॉर्ब हुई या नहीं। यहाँ सिंपल वे में आप समझें तो पुराने टॉप पर सेलर थे आपके पास, ठीक है, जो आपके सेलर्स आते हैं, रिटेल ट्रेडर या जो भी आपके सेलिंग कर रहे हैं। प्राइस वापस उस एरिया में आई, वापस सेलिंग आपके पास आएगी उसी जगह पे, लेकिन डिमांड इस टाइम स्ट्रांग थी और प्राइस ने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। अगर प्राइस उस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेती है तो ऊपर जाने का रास्ता कंपैरेटिवली क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास सेलर नहीं है, सेलर आपके एब्जॉर्ब हो चुके हैं, लेकिन आपने ये समझना है कि हर हाई वॉल्यूम अपवार एब्जॉर्प्शन नहीं होती। दो ऐसे वार्निंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आपने देखना है। वार्निंग नंबर 1 है, अगर बार मिडल में या मिडल की तरफ क्लोज होती है तो ये आपके पास एक वार्निंग साइन है, ये एब्जॉर्प्शन कैंडल नहीं है, इसमें अभी तक सप्लाई है मार्केट में जिसकी वजह से इसकी क्लोजिंग मिडल की तरफ हुई है। इसीलिए सिर्फ वॉल्यूम देखकर आपने कंक्लूजन नहीं बनाना कि आपकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, आपने स्प्रेड, क्लोजिंग, बैकग्राउंड एंड प्रीवियस स्ट्रक्चर सब देखना है, तब जाके आपको समझ आएगा कि ये आपके पास एब्जॉर्प्शन कैंडल बनी है या नहीं बनी। दूसरी वार्निंग है, अगर एब्जॉर्प्शन बाय प्रीवियस हाई को प्रॉपर्ली क्लोज नहीं करती तो सिग्नल आपका वीक हो सकता है। यही कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह आता है कि इसे ट्रेड किस तरह करना है। एब्जॉर्प्शन के बाद मार्केट अक्सर कुछ बार्स के अंदर उस एरिया को टेस्ट कर सकती है, जो रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने ब्रेक किया है उस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट वापस टेस्ट करनी आती है। जनरली हम 3-4 बार्स के आसपास का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, अगर उसे उन बार्स में हमें टेस्टिंग मिल जाए तो हम बाय की ट्रेड प्लान करते हैं। अगर उस एरिया में आपको कोई नो सप्लाई या टेस्ट मिलता है, टेस्ट की कोई कैंडल मिलती है, तो यहाँ पे आप अपनी बाय की एंट्री बना सकते हैं। उस टेस्ट के हाई से ऊपर आपने अपना एक बाय स्टॉप लगाना होता है और जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो एब्जॉर्प्शन कैंडल के नीचे आता है। यहाँ पे आपने ये चीज समझनी है किस तरह आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है। एब्जॉर्प्शन, टेस्ट एंड एंट्री, ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं एब्जॉर्प्शन कैंडल में एंट्री करने के लिए, और यही सीक्वेंस वीएसए में आपका एंट्री का रीजन बनेगा। हर एक सेटअप को हम इसी सीक्वेंस पे देखेंगे। अब आते हैं एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, नो सप्लाई। नाम ही बेसिकली इसका मीनिंग बता रहा है। मार्केट नीचे जा रही है लेकिन सेलर्स की पार्टिसिपेशन कम होती जा रही है। नो सप्लाई नॉर्मली एक डाउन बार होती है, एक बियरिश कैंडल होती है। इसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 वॉल्यूम बार से कम होता है। इसका वॉल्यूम जितना कम आपको देखने को मिलेगा उतना ही ये बेहतर सिग्नल होता है। स्प्रेड जनरली नैरो होता है, ऑल्दो हर केस में नैरो होना जरूरी नहीं होता। अब इसके पीछे का आप लॉजिक समझे। प्राइस नीचे जा रही है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। अगर सेलिंग जेन्युइनली स्ट्रांग होती तो नॉर्मली वॉल्यूम भी मीनिंगफुल होता, लेकिन यहाँ आपके पास प्राइस नीचे आ रही है और सेलर्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो पॉसिबल कंक्लूजन क्या होती है हमारे पास, सप्लाई कम होती जा रही है। जो सेलर सेल करना चाहते थे शायद वो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। अब अगर थोड़ी सी भी डिमांड मार्केट में इंटर होती है तो प्राइस को ऊपर पुश करना इजी हो जाएगा बायर्स के लिए। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पास आता है बैकग्राउंड। नो सप्लाई को कभी भी आइसोलेट सिग्नल की तरह यूज नहीं करना आपने। अगर बैकग्राउंड वीक है तो नो सप्लाई का कोई खास मतलब ही नहीं है इस जगह पे। लेकिन अगर पहले से स्ट्रेंथ का एविडेंस आया है, कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ आया हुआ है जैसे कि सेलिंग क्लाइमैक्स, बैक होल्डिंग, स्टॉपिंग वॉल्यूम या एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम, और फिर मार्केट लो वॉल्यूम डाउन बार बनाती है, तो अब नो सप्लाई इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब ये हमारे पास एक प्रॉपर एंट्री सिग्नल बन चुका है। यहाँ पे आप अपनी एक एंट्री देख सकते हैं। यहाँ भी आपने सेम सीक्वेंस देखना है, स्ट्रेंथ देखना है, बैकग्राउंड में आपके कोई स्ट्रेंथ हो, उसके बाद एक नो सप्लाई आए तो उस नो सप्लाई की हाई पे आपने अपना बाय स्टॉप लगाना है, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपके साइन ऑफ स्ट्रेंथ के नीचे होगा, और जो आपकी नेक्स्ट रैली आएगी आप उसे कैच करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वीएसए में हम कैंडल को अकेले नहीं देखते, हमने बैकग्राउंड सबसे पहले देखना होता है, सिग्नल उसके बाद देखना है। क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड की समझ नहीं है तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी बैठ सकते हैं।
और अब आते हैं टेस्ट पर। मेरे लिए ये इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टेस्ट का पर्पस ही है कि मार्केट चेक करे नीचे अभी सप्लाई बची तो नहीं है, और आपने बाय करना है तो आपने ये देखना है कि क्या सेलर्स एक्टिव तो नहीं है मार्केट में। तो सोचो मार्केट में पहले स्ट्रेंथ आ चुकी है, सेलिंग हुई, बायर ने एब्जॉर्ब किया, मार्केट रिकवर हुई, अब मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आती है। अब हम देखते हैं क्या इस डिक्लाइन के अंदर सेलर वापस एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर प्राइस नीचे आती है लेकिन वॉल्यूम लो होता है तो ये सिग्नल है आपके पास कि सप्लाई अब सिग्निफिकेंटली कम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पीछे सेलिंग थी लेकिन जब ये बाय का सिग्नल आया है तो उसके बाद सप्लाई अब कम हो चुकी है। ये आपके पास टेस्ट की पूरी कंफर्मेशन होती है। और अगर मार्केट फिर से ऊपर मूव करती है तो टेस्ट हमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी दे सकता है इजीली। अगर आपके पास कोई बाय का सिग्नल आता है और उसके बाद उसी बाय सिग्नल के एरिया में आपको कोई टेस्ट की कैंडल मिलती है, कोई नो सप्लाई कैंडल मिलती है, ये लो वॉल्यूम से मार्केट रीट्रेस कर रही होती है उस सिग्नल की तरफ, तो आपने तैयारी पकड़नी है कि अब आपको एंट्री मिल सकती है और ये सबसे अच्छी एंट्री मिलती है। लेकिन टेस्ट के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपने बैकग्राउंड में स्ट्रेंथ देखना जरूरी है। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ का सिग्नल नहीं आया, कोई सेलिंग ग्लैमर, कोई बैग होल्डिंग या कोई और साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं आया, तो आपने टेस्ट पे बाय नहीं करना होता। ठीक है, टेस्ट सिर्फ उस साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कंफर्मेशन है। अलोन टेस्ट को ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर बैकग्राउंड में वीकनेस है तो लो वॉल्यूम डाउन बार को देखकर लॉन्ग कभी भी आपने नहीं करना। वीकनेस का क्या मतलब है हम नेक्स्ट एपिसोड में साइन ऑफ वीकनेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वो वीडियोस मिस ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रॉन्ग टेस्ट में क्लोज जनरली प्रीवियस बार की क्लोज को सिग्निफिकेंटली ब्रीच नहीं करता। मतलब यहाँ पे क्लोजिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके पास टेस्टेस में। जब आपके पास क्लोजिंग हो रही होती है तो आपने ये देखना है कि वो क्लोजिंग आपके साइन ऑफ स्ट्रेंथ से नीचे ना हो। प्रीवियस जो आपके पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ आया है अगर उससे नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रही है तो उसे आपने इतना अच्छा कोई टेस्ट नहीं समझना, उसके बाद आपने वेट करना है फर्दर सिग्नल्स का। तीसरी चीज आपने देखनी है ट्रेंड। अब ट्रेंड में टेस्ट का लॉन्ग सेटअप बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, लेकिन अगर मार्केट क्लियर डाउन ट्रेंड में है तो इसी सेटअप को देखकर ब्लाइंडली आपने कभी भी लॉन्ग नहीं करना। ठीक है, तो मेन चीज वहीं पे आती है वापस के सिर्फ टेस्ट को देख के आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, क्लाइमैक्स बताता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा हो रहा है। कोई बड़े वॉल्यूम वाला सिग्नल आता है ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाला जो हमने पढ़े हैं सिग्नल, वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्लेयर आ रहा है, कोई स्मार्ट मनी का प्लेयर मार्केट में आ रहा है। लेकिन टेस्ट आपको ये बताता है कि अब आपने एंट्री लेनी है, अब आप एंट्री अपनी बना सकते हैं। यही डिफरेंस है। सिर्फ स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं है, हमें स्ट्रेंथ के साथ साथ लो वॉल्यूम टेस्ट भी देखने हैं लो रिस्क एंट्री लोकेशन के लिए। और टेस्ट इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। एंड नो सप्लाई भी आपकी टेस्ट का ही पार्ट है, टेस्ट की ही टाइप है। तो आप सिंपल अगर नो सप्लाई भी देखते हैं अपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद तो आप इजीली उस सेटअप को ट्रेड कर सकते हैं और आपके पास एक अच्छी एंट्री बन सकती है। चलिए अभी रिकैप करते हैं वीडियो को। तो हमने स्टॉपिंग वॉल्यूम देखा। स्टॉपिंग वॉल्यूम में एवरेज स्प्रेड डाउन बार थी, क्लोजिंग इसकी लो से थोड़ा सा ऊपर होती है, वॉल्यूम वेरी हाई या अल्ट्रा हाई होता है और नेक्स्ट बार हायर क्लोजिंग देती है, एक बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है, रिलेटिवली लोअर वॉल्यूम पे आपके पास बनता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो सेलिंग आ रही थी लेकिन बायर्स ने उस सेलिंग को एब्जॉर्व करना स्टार्ट किया है। अभी मार्केट थोड़ी और नीचे जा सकती है सिग्नल के बाद, इसीलिए हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं। एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम में एक वाइड स्प्रेड अप बार हमें देखने को मिलती है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम पे प्रीवियस टॉप को ब्रेक करती है, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ही बनती है कैंडल, हर जगह पे एब्जॉर्प्शन कैंडल नहीं बनती। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास अवेलेबल सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं, और उसके बाद टेस्ट हमने देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस सिग्नल के बाद। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा नो सप्लाई। नो सप्लाई एक डाउन बार, एक बियरिश कैंडल थी, वॉल्यूम प्रीवियस 2 बार से कम था और रेंज में जितना कम हो वॉल्यूम उतना ही ये बेहतर सिग्नल होता है। प्राइस नीचे आ रही है लेकिन सेलर्स की पार्टिसिपेशन वीक है, इस सिग्नल का मतलब यही है, सप्लाई कम हो रही है। लेकिन याद रखें नो सप्लाई को स्ट्रेंथ के बैकग्राउंड में ही देखना है। अगर कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं आया है तो नो सप्लाई का मतलब ही नहीं है, उसे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने देखा टेस्टेस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास था कि मार्केट नीचे आकर चेक करती है क्या सप्लाई अभी बची
बची है मार्केट में या नहीं। इसमें हमने देखा कि आपके पास लो वॉल्यूम से मार्केट नीचे आ रही होती है। इससे पहले आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिलता है और उसी साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद ही आपको टेस्ट्स देखने होते हैं और प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इसमें यहाँ से हम हाई प्रोबेबिलिटी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, टेस्ट्स के बाद ही हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और एक बार फिर आपको बता दूं, बैकग्राउंड फर्स्ट है, सिग्नल सेकंड है। जब तक बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तब तक आपके सिग्नल का कुछ भी मतलब नहीं। ये चीज हमेशा याद रखनी है और नए वीएसए ट्रेडर इसी में सबसे ज्यादा मार खाते हैं। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने चार्ट ओपन करना है गोल्ड का, या किसी भी कमोडिटी का आप ओपन कर सकते हैं, किसी भी पेयर का आप ओपन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आपने 2 एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम मार्क करने हैं और आपने 2 टेस्ट्स ढूंढने हैं और उनकी एग्जांपल्स मार्क करनी है। सिर्फ स्क्रीनशॉट मार्क करके नहीं रखनी, आपने चार्ट पे ये भी मार्क करना है कि बैकग्राउंड क्या कह रहा था उस टाइम पे, वॉल्यूम के हिसाब से आपके पास क्या सेटअप बन रहा था उस टाइम पे, वॉल्यूम आपको क्या बता रहा था, बाय बता रहा था, सेल बता रहा था। ये सारी चीजें आपने लिखनी है चार्ट में और एंट्री एग्जैक्टली आपकी कहां पे बनी, तो ये आपने चार्ट मार्क करने और फिर आपने खुद रिव्यू करना है, देखना है कि आप किस तरह सही मार्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो भी आपकी ट्रेडिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी। फ्री टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन करें। उसमें आपको फ्री सिग्नल, फ्री लर्निंग दी जा रही है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। और अगर आपने हमारे साइन अप स्ट्रेंथ के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने ऐसी चीजें बताई हुई हैं जो आपके साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस में बहुत आपके काम आएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड से हम साइन ऑफ वीकनेस स्टार्ट करेंगे और वहां हम देखेंगे बाइंग क्लाइमैक्स, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट और टॉप रिवर्सल। यानी अब तक हमने देखा कि मार्केट में स्ट्रेंथ कैसे आती है, हम बाय किस तरह कर सकते थे मार्केट में। अब हम देखेंगे कि वीकनेस को किस तरह आइडेंटिफाई करना है और सेल की ट्रेड आप किस तरह प्ले कर सकते हैं। तो मिलते हैं एपिसोड 7 में। गुड बाय।